हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मित्रा रैंकर्स। आज हम दून 2026 के एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंगापुर ओपन 2026 पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सात्विक चिराग। सात्विक चिराग सिंगापुर ओपन में पुरुष युगल और खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बी बकेट किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वन आग बुझाने की तकनीक। बॉम्बी बकेट जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशेष हवाई अग्निशमन उपकरण है। ये एक बास्केट रहता है बहुत बड़ा सा, और इसी से हेलीकॉप्टर की मदद से पानी कोई भी नदी नहर से लिया जाता है और जहाँ आग लगी है वहाँ डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद किसने संभाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल NS राजा सुब्रमण्य। ये हमारे तीसरे CDS के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल समझौता किस देश के साथ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वियतनाम। 2022 में ब्रह्मोस खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश था और ये $375 मिलियन का समझौता हुआ था। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ समझौता पर बात चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में GST राजस्व कितना दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.98 लाख करोड़, और पिछले साल के मुकाबले 3.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में UPI लेन देन का रिकॉर्ड कितना रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 29.9290 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2026 जीतने वाली तीसरी टीम कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और ये लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है 2025 में और 2026 में। ये 2 खिताब अपने नाम करने वाली तीसरी टीम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन किस आयु में हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 89 ईयर्स ओल्ड थी, और ये हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती सहित कई भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं। इन्हें 2023 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, WHO। यह सम्मान हर साल 31 मई को घोषित किया जाता है और उनको दिया जाता है जो तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट शिखर किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीसो BSE। मीसो ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और डिजिटल विक्रेताओं को BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध लिस्ट होने के लिए तैयार करने हेतु प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। इससे किन्हें फ़ायदा होगा? जो छोटे डिजिटल उद्यमियों हैं और या विक्रेताएं हैं, उनको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नवाचार के लिए भारतीय छात्रों को अर्थ प्राइज़ 2026 पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के लिए जो भारतीय छात्र हैं, विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता, ये इमली के बीजों से एक पाउडर बनाए हैं, चुंबकीय पाउडर, जो एक जैव अपघटनीय है। ये दूषित पानी में जो माइक्रोप्लास्टिक होता है उनको गुच्छे में बदल देता है और गुच्छे को आसानी से चुंबक से निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस राज्य के किसान को सॉइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के किसान हैं वल्लुवन, इन्हें ही सॉइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है। ये कावेरी कॉलिंग पहल के तहत कृषि वानिकी को अपनाए हैं, जिसमें ये जायफल, काली मिर्च, हल्दी, केला सहित 14 से अधिक फसलों को उगाते हैं। इससे क्या हुआ है कि 7 वर्षों में जो मिट्टी है उसमें जैविक कार्बन 0.5% से बढ़कर 1.56 हो गया है, और जो खेत है वो सूखा प्रतिरोधी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्यता मंदावा, जिन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया है, किस लग्जरी ब्रांड की भारतीय राजदूत हैं?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चैनल। उन्हें 2025 में सनेल के प्रतिष्ठित मॉन्टियर्स डी आर्ट शो की शुरुआत करने वाली पहली भारतीय मॉडल होने का गौरव भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अब 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के साथ जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 37 हो गई है। इसमें से कौन कौन न्यायाधीश हैं जिनकी नियुक्ति होगी? तो न्यायमूर्ति शीला, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और वी मोहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात कितने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 73,890 करोड़। और देश ने कुल 19.72 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया है। और सबसे बड़े खरीदार कौन है? तो यूएसए और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए DK शिव कुमार। और उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिए हैं जी परमेश्वर। और कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मूंगा रेशम को वैश्विक लग्जरी ब्रांड में बदलने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिशन स्नेहा जोरी। इसका उद्देश्य है कि मूंगा रेशम को एक ब्रांड बनाना, जिसके लिए बुनाई, प्रमाणीकरण, ब्रांडिंग को मजबूत करना है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय फैशन और लग्जरी बाज़ारों में ये स्थापित हो सके। और इसके लिए 3 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। ये पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है और बिहार के राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस नियुक्ति से पहले वे सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और नया सचिव CBSE बोर्ड का ही नया सचिव कौन बने हैं? तो है वरुण भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल के अनुसार कौन से देश के बैंक एशिया प्रशांत के सबसे अच्छी पूंजी वाले उधारदाताओं में शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय बैंक। सबसे शीर्ष स्थान पर है कोटक महिंद्रा बैंक और इसके बाद है HDFC, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। ऑस्ट्रेलिया बैंक की सबसे कमज़ोर स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियन ई गांव टेक्नोलॉजीज़ के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजय राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शीर्ष भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2026 में कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी PMRC योजना। PMRC योजना इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर। ये योजना 13 क्षेत्र पर केंद्रित किया गया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर, चिकित्सा तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस और क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्स चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इद्रिस अल्बा। ये एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता है और इन्हें मनोरंजन के क्षेत्र में और युवाओं के उत्थान के लिए सामाजिक कार्यों के लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड जीतने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। उन्हें खेल कौशल के लिए और वंचित बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा के लिए मानवीय योगदान के लिए उन्हें चुना गया है। इससे पहले राफेल नडाल और सेरेना विलियम्स को ये अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने मंगल ग्रह पर कितने वर्षों के सफल संचालन के बाद अपने मावेन अंतरिक्ष यान को बंद कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। मावेन का फुल फॉर्म होता है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। ये सितंबर 2014 में से जून 2026 तक कक्षा में सक्रिय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनने के कारण कौन सा स्थान हाल में ही सुर्खियों में रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चुमूर। यह गांव
समुद्र तल से 16,700 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर है और ये पूर्वी लद्दाख, जहां भारत और चीन की सीमा के निकट है। इस योजना का लक्ष्य यहाँ का निवासियों का पलायन को रोकना, आत्मनिर्भर बनाना, पश्मीना ऊन का उत्पादन को बढ़ाना, पशुपालन को बढ़ाना और क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तकनीकी कंपनी ने टिकाऊ एआई और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए फेयर वाटर एआई डेटा सेंटर का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। ये एक बंद लूप तरल शीतलन प्रणाली है। प्रणाली का उपयोग इसमें किया जाता है, जिसमें पानी को रिसाइकिल किया जाता है लगातार, जिससे पानी की बर्बादी लगभग शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल के सहयोग से भारत की पहली इंडियन एआई डेटा लैब शुरू करने वाला पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक विपुल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून। और इसका थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। ये इसका जो वैश्विक समारोह हुआ था, कहाँ हुआ था? अजरबैजान, बाकू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के CEO सौरभ विजय ने किस मिशन के CEO के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया AI मिशन। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी ने SNA सम्मान समारोह 2026 में कितने कलाकारों को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 51। और इन्हें जो मिला है पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच और पारंपरिक लोक कलाओं के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में किस इंडेक्स ने गोल्ड अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। और इसमें टोटल 17 अवार्ड दिए गए थे, जिसका लिस्ट यहाँ पर है। स्वर्ण विजेता टोटल 10 हैं और रजत पुरस्कार विजेता 6 हैं और जूरी पुरस्कार विजेता हैं CORS नेटवर्क के माध्यम से वास्तविक समय में सटीक स्थिति निर्धारण सेवाएं सर्वे ऑफ इंडिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू में। इसका शुभारंभ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को अपनी मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दिल्ली को कितने नए नमो ऑक्सीजन पार्क मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 18। दिल्ली सरकार ने आने वाले समय में राजधानी में कुल 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने का लक्ष्य रखा है और इन्हें ग्रीन लंग्स कहा गया है। इससे प्रदूषण कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए PM मोदी ने कहाँ नए हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दमन में। ये टर्मिनल से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों के साथ जमन को सीधे हवाई मार्ग से जुड़ेगा और ये जो टर्मिनल है ये 180 यात्रियों को संभालने के लिए पूरी तरह सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत PM जय योजना में शामिल होने वाला और इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। इसे 1.43 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इसके तहत प्रति वर्ष 5 लाख का मुफ्त बीमा, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत ने 190 परमाणु हथियारों के साथ किस देश पर अपनी परमाणु बढ़त को और मजबूत किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर फर्टिलिटी जो रेट है वो 0.9 हो गया है, लेकिन रहना चाहिए मिनिमम दर जो है इसका स्तर है वो 2.1 होना चाहिए, लेकिन ये 0.9 है जो काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 से पहले किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का स्टार मिलने वाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेविड बेकहम। और ये सम्मान पाने वाले वो पहले फुटबॉलर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता और पारदर्शिता में सुधार के लिए किस संस्था ने आधिकारिक वेगन लोगो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी FSSAI। यह लोगो 1 जुलाई 2027 से प्रमाणित वेगन उत्पादों में अनिवार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने AI संचालित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए फिनाकल इनोवेशन अवार्ड 2026 में गोल्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2027-28 के लिए सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों को चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। और ये 5 देश हैं ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, त्रिनिदाद टोबैको और जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक में भारत के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नीलकंठ मिश्रा। और विश्व बैंक के बोर्ड में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी अभयारण्य में शामिल होने के साथ ही भारत 100 रामसर स्थलों के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। और ये जो अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में है। इसे सुहरा ताल भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक ऑक्सबो लेक है और 100 रामसर स्थलों के साथ भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर साइटों वाला देश बन गया है। विश्व में पहला स्थान यूनाइटेड किंगडम का है, दूसरा स्थान है मैक्सिको का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2026 के संबंध में यह दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 जून को। और इसका थीम है रीइमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विथ आवर ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्लेटफॉर्म ने सबसे बड़ी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माय भारत। और जो ये क्विज हुआ था इसमें 3,90,812 उपयोगकर्ताओं ने सफलतापूर्वक पूरी की है। और टोटल कितने लोग भाग लिए थे? 50.42 लाख युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की जो अनुमानित GDP है वो 45 लाख करोड़ है। दूसरा राज्य है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल अपना पहला भारतीय कैंपस कहाँ स्थापित करने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुषों की अंडर 18 टीम ने किस देश को हराकर अंडर 18 एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। ये हॉकी का ये खिताब अंडर 18 एशिया कप भारत का तीसरा है और इसके कप्तान है, हॉकी टीम के कप्तान है केतन कुशवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 114। कुल पदक 114 हैं जिसमें से 102 स्वर्ण है, 9 रजत और 3 कांस्य। इसका आयोजन स्थल था अहमदाबाद गुजरात के एरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स कृषि बैठक 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो कृषि बैठक की मेजबानी करेगा ऑप्शन ए इंदौर। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, जलवायु अनुकूलन, खेती, ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक हुई है। इसमें सभी देशों के कृषि मंत्री, सभी ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्री शामिल हुए और ये 16वीं बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट लाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस परियोजना का पूरा नाम है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। इसका लक्ष्य है कि 57,000 ग्राम पंचायतों और 8,000 न्याय पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन जलवायु सम्मेलन 2026 में हेल्थ अलायंस ने 2035 तक कितने अनुकूलन वित्त का लक्ष्य रखने का आग्रह किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी $120 बिलियन।
और यह मांग विकासशील और कमज़ोर समुदायों को चरम मौसम, कुपोषण, जल जनित बीमारियों और जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रिलायंस ने मेटा के साथ साझेदारी की है और ये अत्याधुनिक सेंटर जो है, डेटा सेंटर, ये गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा और इसकी क्षमता है 168 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मिलाप के तहत किस राज्य की पुलिस ने एक महीने में 1470 लापता व्यक्तियों का पता लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात पुलिस ने। इसमें से 852 महिलाएं हैं, 342 पुरुष हैं, 234 नाबालिग लड़कियां, 42 नाबालिग लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी HPV परीक्षण को किन संस्थानों द्वारा सफलतापूर्वक मान्य किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्स और ICMR। ये जो स्वदेशी HPV टेस्ट है, ये गर्भाशय, ग्रीवा, सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए अधिक किफ़ायती और सुलभ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने भारत में कम्युनिटी सीड बैंक के लिए कौन सा नया मानक जारी किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IS 2021/2026। ये छोटे किसानों, सहकारी समितियों और स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को अपने क्षेत्र के अनुकूलन बीज को सुरक्षित और विकेंद्रीकृत भंडार बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं बैठक का मुख्य विजन क्या था? तो इसका विजन था ऑप्शन सी, विकसित भारत 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.66। 2027 के लिए यह 6.66 किया गया है और 2026 के लिए ये 7.7% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। 2028 के लिए ये 7.2% है। भारत के किस पड़ोसी देश ने मिलकर UPI NPI क्रॉस बॉर्डर प्रेषण सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और नेपाल का नेशनल पेमेंट इंटरफेस NPI दोनों आपस में जुड़ गया है इस सिस्टम के साथ। अभी वर्तमान भारत के अलावा 9 देश हैं जहां पर UPI का उपयोग किया जा सकता है: सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग DFS के सचिव संजय लोहिया को किन 2 प्रमुख संस्थानों के बोर्ड में नामित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, RBI और SBI। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई 1937 से, और सबसे पहले जब शुरुआत हुआ था तो इसका मुख्यालय था कलकत्ता। इसे गवर्नर है संजय मल्होत्रा। और स्टेट बैंक, इसकी स्थापना 1806 में हुई थी बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से। अब ये विलय होकर के ये इम्पीरियल बैंक बना। फिर 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तब जाकर यह स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह 2025 में भारत का शीर्ष कंटेनर पोर्ट बना है। नाहवा सेवा नवी मुंबई पे स्थित यह बंदरगाह अकेले भारत के कुल कंटेनर युक्त कार्गो का लगभग 50% प्रबंधित करता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में JNPA का वैश्विक स्तर है वो 22वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की त्वरित जांच के लिए अरसेन सेफ उपकरण किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर के द्वारा ये अरसेन सेफ नाम का एक उपकरण बनाया गया है जो कि हैंड हेल्ड डिवाइस है और नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ये रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड माइक्रो सेंसर और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है और मौके पर ही कुछ ही सेकंड में पानी में जो आर्सेनिक की मात्रा का सटीक पता लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संस्थाओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट UP। और इस पहल के साथ राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में आयोजित ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुदर्शन साहू।
उन्होंने ग्रैंड सेंट मास्टर कप 2026 को जीता है और ये आयोजित कहाँ हुआ था? रूस में। और उन्होंने 3 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी ग्लोबल जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो 2 मिसाइल है, एक है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD और NASM-MR। जो BMD है मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ये वायुमंडल के भीतर और वायुमंडल के बाहर दोनों स्तरों पर दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने के लिए सक्षम है। इसकी रेंज है 2000 से 5000 किलोमीटर की दूरी। दूसरा है नेवल एंटीशिप मिसाइल, ये मध्यम दूरी का है। ये हवा से समुद्र में स्थित लक्ष्यों को भेदने के लिए है। इसे MiG-29K, तेजस Mk-1A और C-295 MR जैसे विमानों में एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में टीवी और रेडियो सेवाओं के लिए किस प्रकार के नियमों का प्रस्ताव दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एकीकृत प्रसारण नियम। और इस अधिनियम का उद्देश्य है कि टीवी, रेडियो या DTH सेवाओं पर एक समान और सरलीकृत नियामक ढांचा स्थापित करना। राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के कार्यक्रम रोजाना टीवी चैनल पर 30 मिनट दिखाए जाएंगे और निजी रेडियो स्टेशन पर 1 घंटा दिखाया जाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वारिया क्या है? तो वारिया इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत का एक नया AI वीडियो मॉडल है जो तेज और सस्ते कंटेंट क्रिएशन का वादा करता है। यह मॉडल टेक्स्ट टू वीडियो तकनीक पर काम करता है और ये बेहद ही किफ़ायती दर लगभग 48 पैसे पर सेकेंड पर वीडियो जनरेट कर सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के तहत AI मिशन द्वारा समर्थित एक निजी स्टार्टअप ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SpaceX के IPO के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एलन मस्क। एलन मस्क की कुल संपत्ति है $1 ट्रिलियन से भी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया पहचान को बनाए रखने के लिए किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में 64 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। ये लिस्ट है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे कटक को कटका बोला जाएगा, बालासोर को बालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। धीरज सेठ 31वें थल सेना अध्यक्ष बनेंगे। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। और भारतीय वायुसेना के चीफ प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं और जो इन तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हैं कौन? CDS। तो अभी CDS कौन है? जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 31.21 करोड़ की लागत से एक एकीकृत एक्वा पार्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भोजपुर। और इसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनने वाले इस पार्क का उद्देश्य बिहार में मछली उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल इनोवेशन लैब्स और युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर ATL ब्रिज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस के नीस में आयोजित यह कार्य सम्मेलन जहां ये लॉन्च किया गया था। ATL जो ब्रिज है ये भारत के स्कूली जो बच्चे हैं वो स्कूली उम्र के युवाओं में वैज्ञानिक सोच, प्रारंभिक चरण की इंजीनियरिंग और डिजाइन सोच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और फ्रांस इसी से प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ भी फ्रांस में इसे स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में 3 नए चूजों को शामिल होने के बाद इसकी कैप्टिव आबादी कितनी पहुंच गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 94। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोडावन भी कहा जाता है, ये 11 राज्यों और पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से में पाई जाती थी, लेकिन मानवीय अतिक्रमण और प्राकृतिक घास के मैदान और बिजली के झटकों से भी इनकी आबादी बहुत कम हो गई है और ये 90% तक सिमट चुकी है। अब ये केवल राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पहली बार किसका इस्तेमाल या तैनाती की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टनल हुड्स।
जब ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन जब सुरंग से गुजरती है तो हवा का दबाव से एक तेज़ आवाज़ निकलता है जिसे कहा जाता है टनल बूम। और ये जो टनल हुड से ये इस दबाव है, आवाज़ साउंड है, टनल बूम को कम करती है। और ये परियोजना भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन है जो जापानी शिंकानसेन तकनीक का उपयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। और दुनिया में सबसे पहला देश जो प्रतिबंध लगाया है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर देखभाल को मजबूत करने के लिए नागपुर में कितने करोड़ रुपए के साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 300 करोड़। ये प्रोजेक्ट जो है वो नागपुर में स्थापित किया जाएगा। इससे जो न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाओं के लिए जो जरूरी रेडियो आइसोटोप स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सिनेमा समुदाय को एक साथ लाने वाले 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। और ये जो आयोजन है ये भारत सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार सहयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदीपुर, उड़ीसा। और ये पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की प्रतिष्ठित सूची में भारत के किन 2 हवाई अड्डों का स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवी मुंबई और गुवाहाटी। और ये जो सम्मान है ये यूनेस्को के द्वारा समर्थित वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिक्स वारसाई 2026 द्वारा प्रदान किया जाता है। और दुनिया भर में केवल 7 हवाई अड्डे और टर्मिनल इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से भारत के 2 हवाई अड्डे हैं। एक नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 1, ये जो है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। दूसरा है ये रहा महाराष्ट्र का नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरा है गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2, ये असम के टर्मिनल जिसमें पूर्वोत्तर भारत का समृद्ध प्राकृतिक विरासत और बांस के बाग से प्रेरित है। ये पूरा ही बांस से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आंसर होगा बी, स्मृति मंधाना। और ये इकलौती एथलीट है भारत की जो इस सूची में शामिल हुई है। इन्होंने महिला प्रीमियर लीग में RCB को 2024 और 26 में खिताबी जीत दिलाई। तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप टेस्ट, वनडे, T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने कितने प्रमुख परिणामों का अनावरण किया और नवाचार रोडमैप 2030 को अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13। इसके तहत फ्रांस का लक्ष्य है कि 2030 तक लगभग 30,000 भारतीय छात्रों को अपने देश में आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। और ये फ्रांस के हाउते सोवोई प्रांत के एवियन लेस बेंस में शुरू हुआ है। और इसकी मेज़बानी किए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में ड्रोन आधारित मेल ट्रांसमिशन सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाक विभाग। और ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है डाक विभाग। केंद्रीय संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। डाक विभाग ने ड्रोन लॉजिस्टिक कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है। ये ड्रोन है 10 किलोग्राम तक का भार उठाने के लिए सक्षम है। इससे जो 12 किलोमीटर सड़क की दूरी जो 12 किलोमीटर थी, जिसे तय करने में 2 घंटे से अधिक समय लगता था, अब वो केवल 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कर्नाटक के किस कोऑपरेटिव के क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री महालक्ष्मी कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक।
और ये जो बैंक है इसकी स्थिति, वित्तीय स्थिति बहुत बिगड़ गई थी और अपर्याप्त पूंजी था, जिसके कारण इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से जो बैंक में लगभग 97.9% जमाकर्ताओं को पैसा जो है वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की टुकड़ी अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 में भाग लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मंगोलिया। और इसमें जाट रेजिमेंट की बटालियन जिसमें 40 सैन्यकर्मी हैं शामिल हो रहे हैं और ये 2026 में इसका 23वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला मध्य एशियाई सदस्य कौन देश बना है? तो इसका आंसर होगा बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है वो मध्य एशिया क्षेत्र का पहला प्रतिनिधि देश है और ये 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2027 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.6% से बढ़कर कितने ट्रिलियन रुपए पहुंच गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.21 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक प्राइड डे 2026 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 जून को। और इसका थीम है मान्यता, प्रतिनिधित्व, सुधार। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में जो होता है व्यक्ति जो है बातचीत करने में हिचकिचाता है, दूसरों से जुड़ नहीं पाता है, जैसे आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है, बात नहीं समझा पाता है, हाथ उसके फड़फड़ाते रहते हैं, शरीर को हिलाना, तेज आवाज़, तीखी गंध या किसी खास स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्ति शर्मा हाल ही में किस खेल में भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। दीप्ति शर्मा 356 विकेट के साथ ही महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में दुनिया की सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है और दीप्ति शर्मा T20 में भी 168 विकेट लेकर दुनिया में नंबर 1 गेंदबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में किसे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हितेश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सैकल चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC का गठन हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी $234 मिलियन के फंडिंग राउंड के बाद भारत का सबसे नया यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वम AI। और इसे शुरू करने वाले, इस स्टार्टअप को जो शुरुआत किए थे वो डॉक्टर विवेक राघवन और डॉक्टर प्रत्यूष कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 करोड़। इस मिशन का लक्ष्य है कि 2030 तक में प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। और केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी किस राज्य में भारत के पहले वाणिज्यिक पैमाने के कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। इसे भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है और ये स्वदेशी कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक अग्रवाल। FATF के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये FATF का फुल फॉर्म है और FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने वाले वैश्विक निगरानी निकाय है। रक्षा मंत्रालय MOD ने भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए स्वदेशी समुद्री गैस टरबाइन जनरेटर के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 425 करोड़। और ये जो गैस टरबाइन जनरेटर है ये टोटल 12 हैं, 12 सेट लगेंगे। इनकी क्षमता है 1.25 मेगावाट और इसे बनाया है भारत फौज लिमिटेड पुणे के द्वारा। ये भारतीय उत्पाद खरीदने श्रेणी के तहत काम हस्तांतरित किया गया है और इसमें 60% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और ये लगेगा कलकत्ता क्लास नौसेना के कलकत्ता क्लास की युद्धपोतों में बिजली का उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के पुरस्कार विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जैनेंद्र के जैन। इनकी जो खोज है यह है कंपोजिट फार्मियंस
ये कंपोजिट जो फार्मियंस है ये क्वांटम फिजिक्स और संगणित पदार्थ भौतिकी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाया है। और भौतिकी में जो वुल्फ पुरस्कार दिया जाता है इसकी स्थापना हुआ था 1976 में। ये कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है और इसमें जो एक प्रमाण पत्र और $1,00,000 की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 वर्ष की आयु में दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात स्थलीय जीव कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोनाथन द कछुआ। इसका जन्म 1832 में माना जाता है। यह एक सेसल जॉइंट कछुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में किस पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट को शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H-561। और ये होवरक्राफ्ट का निर्माण गोवा के चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। ये होवरक्राफ्ट उभयचर वाहन है जो पानी के अलावा ज़मीन, कीचड़ और रेतीले इलाकों में भी आसानी से चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITLOS के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाले भारतीय न्यायविद जस्टिस कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विमल पटेल। और जो पहली भारतीय महिला थी जो ITLOS में चुनी गई थी वह नीरू चड्डा और सबसे पहले भारतीय थे वो हैं P चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की वैश्विक स्टील्थ एयर पावर रेस और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से जुड़ा स्वदेशी कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AMCA कार्यक्रम। DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी ट्विन इंजन स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो दुश्मन की रडार को चकमा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुरासनी इमली। इसे बाओबाब वृक्ष का फल भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडव क्षेत्र में पाया जाता है। ये एक दुर्लभ ऐतिहासिक फल है। ये अफ्रीका का मूल निवासी है। इसे भारत व्यापारियों के द्वारा 600 साल पहले लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी फ़िलहाल वर्तमान भारत में 26 नवरत्न कंपनियां हैं। इनका लिस्ट है ये टोटल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 22 जून से शुरू होने वाली ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेज़बानी करेगा? तो सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है ये भारत में आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता अजित डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना अपने पुराने होते बेड़े को बनाए रखने के लिए किस देश से 9 सेवानिवृत्त जागुआर लड़ाकू विमान हासिल करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UK से। और ये जो रिटायर्ड जागुआर है ये इसलिए लाए जा रहे हैं कि इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं इंजन, एवियोनिक्स, लैंडिंग गियर और जो भी इम्पोर्टेंट उपकरण है उन्हें निकाल कर भारत अपना जागुआर बेड़े का रखरखाव करेगा। और 2030 से 32 तक ये बेड़ा ऑपरेशनल रहेगी। इसके बाद इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटा के हाल तेजस MK-1A विमानों से बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH नेशन कप 2026 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारतीय महिला हॉकी टीम का ये दूसरा FIH नेशन खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2022 में इसे जीता था और इस टीम की कप्तान है सलीमा टेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में $1 बिलियन के वित्त पोषण के लक्ष्य के साथ कौन सा देश ADB का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बाजार बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कीर स्टारमर खबरों में रहे, उन्होंने किस पद से इस्तीफा दिया? उनका नाम किससे जुड़ा है? तो उन्होंने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की हरित अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र महाद्वीप की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एशिया। और पिछले 5 वर्षों में 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत में कितने नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर योजनाबद्ध चर्चा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। और इन्हें 350 किलोमीटर पर घंटे की गति से डिज़ाइन किया गया है। और 7 नए प्रस्तावित मार्ग हैं मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा विमोचित संस्मरण का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। यह पुस्तक भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा है और यह पुस्तक स्वयं उन्होंने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही राजौली बंदा डायवर्जन योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल संसाधन और सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह योजना मुख्य रूप से तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच जल बंटवारे और सिंचाई से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सरकारी अधिकारियों या राष्ट्रीय अध्यक्षों को विदेश यात्राओं के दौरान मिलने वाले उपहारों को जहां जमा और प्रबंधित किया जाता है उस विभाग को उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोष खाना। यह विभाग भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है और किसी भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति से जो भी उपहार मिलते हैं उन्हें तोष खाना में जमा करना और उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर 2026 भी कहा जाता है कितने भारतीय महिलाओं ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। कौन कौन से हैं? तो एक है परवीन शेख जिन्हें चंबल नदी घाटी में जो लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर हैं उनके संरक्षण के लिए, और दूसरा है डॉक्टर बरखा सुब्बा दार्जिलिंग के लुप्तप्राय हिमालयी सैलामेंडर, उनके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को सहायता देने की पेशकश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो भूकंप आया था उसके लिए भारत सरकार के तरफ से जो मदद किया गया उसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। वेनेजुएला में जो भूकंप आया वो 7.2 से 7.5 की तीव्रता वाला बहुत ही शक्तिशाली भूकंप था जिससे वहाँ बहुत ही तबाही हुई है। भारत की शीर्ष मूल्यवान कंपनियों की स्थिति दर्शाने वाली हालिया रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026। और इसमें जो शीर्ष मूल्यवान कंपनी है वो है पहला नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है भारती एयरटेल, चौथा है ICICI बैंक और पाँचवा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर में भारतीय वायुसेना को सौंपा जाने वाला पहला मेड इन इंडिया विमान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C-295 एयरक्राफ्ट। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा एयरबस के साथ मिलकर बनाया गया है और ये पुराने हो चुके वायुसेना में जो विमान है उनके जगह एवरो की जगह ये लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स की अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक कहाँ होगी? तो ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसी का जो बैठक है वो भारत में ही होगा जिसमें 12 ब्रिक्स सदस्य भाग लेंगे जिसमें से हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा बॉस स्कैम क्या है जिसके खिलाफ सरकार ने एडवाइजरी जारी की है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनियों के CEO या उच्च अधिकारी बनकर किया जाने वाला फ्रॉड है। इसमें जो अपराधी है साइबर अपराधी वो उच्च अधिकारी बन जाता है कोई कंपनी का या RBI का ही कोई अधिकारी बन के कर्मचारियों से धोखाधड़ी से पैसे ट्रांसफ़र करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वां। और भारत इस इंडेक्स में 100 में से 89.4 अंक हासिल किया है। सबसे नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका 99.2 अंक के साथ, फिर दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूनाइटेड किंगडम, चौथा जर्मनी, पाँचवा कनाडा। फ्यूचर ऑफ वर्क इस श्रेणी में भारत दुनिया भर में 5वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 में टीम इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 पदक। यहाँ 16 देशों के 600 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शुरू किए गए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के लिए समग्र एवं व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और इसका जो उद्देश्य है पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल, जहाँ 3 वर्ष तक बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सर्वाइवल उनके शुरुआती दिमाग विकास को मजबूत करना है। और इसमें 2 बड़े जो योजना है वो जैसे होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड दोनों जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा स्थापित ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन सी, समुद्री एवं साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का बाह्य ऋण बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, $762.8 बिलियन हो गया है। और इसका जो कारण है विदेशी उधारी, विनिमय दर में बदलाव और बाहरी वित्तीय आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए कितने सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 40। सुखोई 30 MKI जो विमान है ये इसकी संख्या कुल 270 है और इसे हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। जब इस एकीकरण के बाद जो हवा में दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 450 किलोमीटर तक हो गई है। सुखोई विमान की अपनी परिचालन सीमा 3000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 के लिए भारत ने कितने स्कूलों को शॉर्टलिस्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। इसमें इनोवेशन की कैटेगरी में छत्रपति साहू जी महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल को मिला है, नामित किया गया है। आर्मी गुडविल स्कूल जम्मू कश्मीर, हेल्दी प्लेनेट अर्ली ईयर स्कूल नोएडा, एडवेंचर एकेडमी बेंगलुरु, सेठ MR जयपुरिया स्कूल उत्तर प्रदेश में है। पर्यावरण के लिए यूरो स्कूल बैनरघट्टा, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा कैटेगरी में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशी सोजन जिन्होंने हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंची कूद। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था जिसमें अंशी सोजन ने 6.88 मीटर की दूरी तय की और इन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड 6.83 मीटर का 2004 में जो बनाए थे उनका रिकॉर्ड को तोड़ दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।